हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से आ जाइए, फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड बिल्कुल ये सेशन ऐसा सेशन है जो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरी जो चार एक क्वीन है ना वो आपके सामने है। एंड ऑब्वियसली ये सिर्फ चार क्वीन वो है जो बड़े कहते हैं ना फुल ऑफ जोश आई है रिप्रेजेंटेशन देने। अब बाकी और भी बच्चे हैं जो बेचारे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं या उनके ऑब्वियस रीजन है, बट एट दिस मोमेंट हमारे पास अभी ये मेरी जो प्रिंसेस हैं ये यहाँ पर है। एंड मजे की बात ये है कि सारी की सारी लड़की है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इस बार के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद, जो प्रीमियम कोर्स लेने के बाद, जो इग्निशन कोर्स लेने के बाद, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मेरा सर एक्चुअली में ऊंचा कर दिया। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे बनाने वाले मेरे बच्चे हैं और मुझे आगे ले जाने वाले भी मेरे बच्चे ही हैं। ठीक है, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि एक यही मौका होता है जब मैं कुछ बोलना नहीं पसंद करती और मैं सिर्फ इतना पसंद करती हूँ कि मेरे बच्चों को मौका दिया जाए यहाँ पर। सो कमिंग फ्रॉम दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड, एक रेयर सब्जेक्ट को लेकर आने की मैंने एक दिन सोचा था एंड वो सोचा जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म की वजह से पूरा हुआ। एंड वो पूरा हुआ जब मेरे बच्चों ने एग्जामिनेशन क्रैक करना शुरू किया। एंड आज वही टाइम है कि दिस इज आई थिंक 6th साइकिल ऑफ यूजीसी नेट जब मैं पढ़ा चुकी हूँ बच्चों को। एंड आई गॉट मेनी मोर रिजल्ट्स। और मैं एक टाइम था जब मैं गिनती थी कि मेरे पास कितने बच्चे थे या फिर कितना रिजल्ट क्वालिफाइंग बच्चे आ रहे हैं। अब ये है कि मैं वो गिनना भी नहीं चाहती बिकॉज दिस इज समथिंग, एक कनेक्शन है जो मेरे और मेरे बच्चों के बीच में। मैं ये बात खुशी खुशी बोल सकती हूँ कि आज की डेट में मैंने कुछ कमाया हो चाहे ना कमाया हो, बस इतना कमाया कि मेरी एक आवाज पे मेरा बच्चा मेरे सामने खड़ा है। सो आई कैन से दैट वेरी प्राउडली एज अ टीचर कि एक वो विश्वास जो है ना वो मेरे और मेरे बच्चों के बीच में मैंने कमाया। सो कमिंग टू, सबसे पहले सुरभि से बात करते हैं। शी इज द वन जिसने 238 स्कोर किया। इसका स्कोर इसलिए बताना चाहूंगी मैं कि बहुत टेंशन में थी ये मुझे रिजल्ट भेजने के बाद। एंड इसने मुझे बोला मैम हो जाएगा, और मैंने भी बोला कि हो जाएगा। शी वॉज द वन जिसको मैंने खुद बोला कि तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन फ्री रहो, हो जाएगा। एंड देन द कट ऑफ कम एंड 242, मात्र दो क्वेश्चन, हार्डली 2 क्वेश्चन। एंड वो मेरे लिए शी इज द जेआरएफ, मेरे लिए शी इज द वन जो जेआरएफ है। मेरे लिए सभी जेआरएफ है। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे लिए नेट, पीएचडी, यूजीसी नेट, जेआरएफ कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं हूं ना, मैं वहां तक लेकर आई हूँ तो आप लोगों को मैं आगे भी लेकर जाऊंगी। सो कमिंग टू सुरभि क्या अप्रोच रही। सबसे पहले तो बात करना चाहूंगी कि पेपर 2 को लेकर क्या अप्रोच रही। एंड उसके बाद कमिंग टू 1 पॉइंट की पेपर 1 को कैसे अप्रोच किया, पढ़ाई में कैसे हेल्प हुई, या फिर अगर आप जैसे हमारे प्रीमियम क्लासेस में थी तो हाउ प्रीमियम क्लासेस हेल्प यू आउट। क्योंकि अगर मैं अपने ऊपर एक बात बताऊं तो मैं ऐसी बच्ची थी जिसका बेस नहीं था, जिसको बैठना पड़ा, जिसको कंसिस्टेंसी बैठकर लगानी पड़ी। सो व्हाट अबाउट यू सुरभि? आप अपने बारे में बताइए सबसे पहले तो, और बच्चों को ये जरूर बताइए कि आपने किस तरीके से इस एग्जाम को अप्रोच करा। सो यस सुरभि, ओवर टू यू। First of all, thank you so much, ma'am, to you and Aditi ma'am especially. मेरा जो पहला अटेम्प्ट था उसमें मैंने सिर्फ 176 नंबर आए थे मेरे। उसके बाद में 186, और मुझे लगता था कि कभी 200 के ऊपर मेरा स्कोर आ जाएगा, मुश्किल लग रहा था। और मैंने पहले बीएससी किया है और अचानक से मास्टर्स में वो भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट चूज कर लिया। थोड़ा डिफिकल्ट था कि मैं कैसे कर पाऊंगी, इधर इतना थ्योरी है, इतना याद रखनी पड़ती हैं चीजें, शायद मैं कभी नहीं जेआरएफ क्लियर कर पाऊँ। और हालांकि अभी तक नहीं कर पाया है, पर मैं खुश हूँ कि मेरा स्कोर अपग्रेड हुआ है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यू स्पेशली। जैसे कि आप हमेशा बोलती हैं कि बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे सोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, पर वो एक डंडा चाहिए होता है सर पे कि ये पढ़िए, इस ऐसे करिए, ये अप्रोच फॉलो करिए। तो वो सीखा है मैंने आपसे। जब मेरा 2 बार सिर्फ नेट हुआ बिना ये वाली क्लासेस किए, तो मुझे ये लगा था, मतलब अभी भी नेट ही हुआ पर स्कोर अपग्रेड हुआ। पर पहले ये लगा था कि शायद आपकी फ्री क्लासेस जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं उससे मैं कर जाऊंगी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आई नीड स्पेशल गाइडेंस फ्रॉम यू स्पेशली। सो मैंने नोट्स बनाए, प्रॉपर क्लासेस फॉलो की और मेरा स्कोर बढ़ा। ऑब्वियसली यार 170 से आप 238 लेकर आ रहे हो। आई थिंक दिस इज, ये अपने आप में जेआरएफ है यार। मतलब मैं बार बार ये बोलती हूँ, ये मत बोलो कि नेट हुआ है, ये अपने आप में जेआरएफ। इट्स जस्ट अ हाई कट ऑफ दैट यू कुडंट मेक। सो यस, दिस इज समथिंग वेरी ब्रिलियंट। वन मोर थिंग, सारी क्लासेस फॉलो करी, नोट्स बनाए, जो भी आपने बताया वो किया। आपने बोला कि नोट डाउन करो और याद करो सारी चीजें, वो भी की। मैंने एक और चीज एक्स्ट्रा की थी जो आपने हालांकि बोली
थी इनडायरेक्टली, मेरी किसी ने सुनी हो या नहीं, लक्ष्मीकांत के बुक के पीछे 22 पेपर्स दिए हुए हैं, करेक्ट। वो मैंने थॉरली लगाए थे। अगर मैं उन्हें 2 बार रिपीट कर लेती, उनका एनालिसिस और अच्छे से कर लेती, तो शायद मेरे वो 2 जितने भी नंबर कम रहे हैं वो बढ़ जाते, या फिर और ध्यान दे दिया होता, या ये कह सकते हैं कि मेरा फैक्चुअल पार्ट लो है। जो भी कमी है मैं उसे पूरा करूंगी नेक्स्ट टाइम। आई होप कि अगले 4 महीनों में मैं आपकी और गाइडेंस से कुछ पॉजिटिव कर पाऊं। एंड थैंक यू सो मच मैम। मीन्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट। पेपर 1 को कैसे किया, पेपर 1 को टारगेट कैसे किया? बिकॉज एक बात बता दूं कि 40 क्वेश्चन सही करे लड़की ने पेपर 1 में, मायने रखता है 40 क्वेश्चन सही करना। सो यस, ओवर टू यू मैम। फर्स्ट पेपर मैथ्स एंड रीजनिंग पोर्शन मेरा अच्छा है कुछ हद तक। थोड़ा रिसर्च वाला पोर्शन मेरा, लर्निंग पॉइंट्स मेरे वीक थे उधर, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाई थी, जैसे एच इंडेक्स वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाया था। और मैंने मॉक टेस्ट थॉरली लगाए हुए थे, जैसे एक मॉक टेस्ट लगाया, उसके बाद उसको एनालाइज करा कि मैंने जो क्वेश्चंस करे हैं उनमें तुक्का कितने में लगाया है, कौन से मुझे एग्जैक्टली आते थे, और कौन से मैंने गेस वर्क करे, कौन से स्मार्टली गेस किए, कौन से ब्लाइंडली गेस किए। तो ये सारा एनालिसिस करके मैं मॉक टेस्ट लगाती रही हूँ। और टेक्स्ट बुक के सारे मॉक टेस्ट लगाए हैं मैंने, एक पेज पे प्रॉपर अपना एनालिसिस बना रखा था। और आपके ऐप के सारे टेस्ट लगाए थे जितने पेड थे मेरे पास। तो कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसीजर, कंटिन्यूअस टेस्ट से मैंने ये कर पाया है। जितनी क्लासेस आपकी पेड अवेलेबल थी, जितनी फ्री में अवेलेबल थी, आई फॉलोड ईच एंड एवरी वन। मीन्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट। एंड टेक्स्ट बुक मतलब जो हमारी जेआरएफ अड्डा के जो टेस्ट सीरीज है, जो हमारे जेआरएफ अड्डा के जो नोट्स हैं, जो सुरभि को प्रोवाइड हुए हैं। एंड एक बात और, जेआरएफ अड्डा की तरफ से ना हैंडबुक्स मिलती हैं। जेआरएफ अड्डा की तरफ से वो हैंडबुक्स जो होती है ना, वो बहुत ही एक्चुअली एक्सेप्शनल साबित होती है बच्चों के लिए, क्योंकि वहां से काफी ज्यादा सवाल बनते हैं। वो एक बुक है आपकी कंपनी की स्पेशली, जिसमें 5 साल के पेपर्स दिए हुए हैं। करेक्ट। वो काफी हेल्पफुल है। मैंने वो एक पेज पढ़ा है प्रॉपर्ली, वो काफी हेल्पफुल हुई है। वो 40 अचानक से 25 से 40 क्वेश्चन कैसे हुए हैं, वो उसी के थ्रू हुए। वाओ यार, मतलब उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक क्वेश्चन प्रॉपर्ली दिया है, तो प्रैक्टिस अच्छी थी मेरी उससे। सो थैंक यू सुरभि। कमिंग टू हया, हया के पास जाने से पहले एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि जो भी बच्चों को, आप लोगों को जो भी प्लेटफॉर्म मिलता है ना, मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि आप मुझसे पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़े, लेकिन डिटर्मिनेशन बहुत मैटर करता है। आप उस एजुकेटर पर ट्रस्ट कितना करते हो वो बहुत मैटर करता है। और ये सारी चीजें ब्लाइंडली ट्रस्ट से आती है। ये सारी चीजें होती है कि एक इंसान है यार, हमारे लिए है, वो डांट रहा है तो क्यों डांट रहा है, उसका क्या मतलब है हमसे। तो मैं, अगर मेरे को ये बात कोट करी जा रही है कि मैं डांटती हूँ, तो वो रीजन बीइंग वाई कि मैं क्यों डांटती हूँ, ताकि आप लोग का, आप ये दिन देखें, एंड आप लोग आज ये दिन देख रहे हैं और आप लोग खुद ही इस चीज में बहुत खुश हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी प्राउड। एंड जहां तक बात, अगर मैं क्लासेस की बोलूं, जो ये बात बोल रही है सुरभि की, मैम एक एक चीज जो आपने पढ़ाई है वो मैंने लाइन बाय लाइन मार्क करी है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि मेरी क्लासे एक एक चीज लाइन बाय लाइन PYQs में निकल कर आई है। सो मेरा तरफ से बस यही कोशिश रही है कि मैं आपको एक कंटेंट ऐसा प्रोवाइड करूं जो आपको हेयर एंड देयर जाने की कहीं जरूरत ना पड़े। So coming to Haya, how was your strategy of preparing for UGC NET? How classes helped you out? क्या ऐसा X factor था जो आपके लिए काम आया to crack this examination? Okay, hi everyone. Thank you so much, ma'am. आपका बहुत big role है मेरे from 160 to 220 तक score लाने के लिए। पहले मैं 2 attempts दे चुकी हूँ, that was with my masters. एंड आई थिंक तब प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं थी, एंड उस टाइम ज्यादा टाइम भी नहीं हम दे पाते हैं। मास्टर्स में हमारे खुद के प्रोजेक्ट्स एंड एग्जाम्स इंटरनल्स चलते हैं। बट आफ्टर दैट, कंप्लीटिंग दैट, मुझे पता था दैट मुझे आपका ही ज्वाइन करना है, बिकॉज आपके थ्रू ही मेरा 160 स्कोर भी आया था प्रीवियस अटेम्प्ट्स में। यूट्यूब सेशंस मैंने सारे अटेंड करे आपके प्रीवियस, सारे PYQs, MCQs एंड सारे लेसन्स सब आपके कर रहे थे। बट उसके बाद आई नीडेड फुल गाइडेंस, तो मुझे पता था एक आपका प्लेटफॉर्म है एंड देयर आई कुड पुट माई ट्रस्ट, इतना मुझे पता था। सो मैंने आपका ज्वाइन करा। वन थिंग वाज कि मैंने सारी क्लासेस ट्राई करा कि रेगुलर रहूं, बिकॉज जब मैंने नहीं करा है रेगुलर एंड मैंने रिकॉर्डेड लेसन्स लिए, तब तक मैंने देखा था दैट मैं स्पीड में लेती थी एंड कुछ चीजें मिस आउट होती थी मेरी। तो आई वुड प्रेफर कि आप सब भी
आप रिकॉर्डेड ना लेके ऑनलाइन ही सेशंस अटेंड करो, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड सेकंड थिंग, मैंने नोट्स बहुत बनाए हैं साथ साथ, रनिंग नोट्स मैम की क्लास के, लाइक मुझे दूसरे रीड करने की नीड नहीं पड़ती थी, वापस पीडीएफ जाने की नीड नहीं पड़ती थी, मैं साथ साथ रनिंग नोट्स बनाती थी, उसी को रिवाइज करती थी। बिकॉज मेरे को याद है बहुत सारे बच्चे पीडीएफ का वेट करते रहते थे, मैम पीडीएफ अपलोड करो, पीडीएफ अपलोड करो, मैं हमेशा सोचती रहती थी कि रनिंग नोट्स क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि काफी चीजें आप जब रनिंग सुनते हो, आप लिखते हो, तो बहुत चीजें उस टाइम पे मेमोरी में आपके जाते रहते हैं। सो वो काफी हेल्पफुल था मेरे लिए। एंड यस, क्लासेस बहुत प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड हैं आपकी, 5 days लेसन, देन वीक में 1 day वी हैव डीसीएस सेशंस, मॉक टेस्ट होते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को लेके जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, बहुत रिक्वायर्ड है हमारे लिए वो वीकली वाले मॉक टेस्ट। एंड उसके बाद आपके फ्री यूट्यूब सेशंस में वहां भी हमें साथ साथ मिल रहे थे मॉक टेस्ट, तो बहुत हेल्पफुल क्लास टेस्ट है, हाउ अबाउट क्लास टेस्ट? क्योंकि क्लास टेस्ट इज समथिंग जो मैं पुट करती थी, जो कि हमारे डीसीएस में नहीं होता था, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा हर एक यूनिट के बाद एक ऐसा क्लास टेस्ट रखती थी जो आपको हेल्प करता था। हाँ। तो थोड़ा उसके बारे में बताना, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स जो है स्पेशली फ्रॉम द पेड, ये इन लोगों ने वो क्लास टेस्ट लिया है। और थोड़ा सा हम लोग क्लास टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्लास टेस्ट में सिर्फ पीवाईक्यूज नहीं होते थे, उसमें मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस भी होते थे। क्लास टेस्ट में सिर्फ पीवाईक्यूज नहीं, मैम के खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस होते थे, सारे कॉन्सेप्ट्स के बीच बीच में से मैम लेके आ रहे हैं, एंड नॉट जस्ट क्वेश्चंस, उसके अलोंग द क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो भी मैम पूछते रहते थे, तो वो बहुत हेल्पफुल है। आप साथ साथ उस टाइम सोच रहे हो, आंसर्स दे रहे हो, एंड यहाँ पे बिकॉज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, काफी और भी बच्चे हैं जिनके साथ आपको, मेरा होता था कि मुझे सबसे पहले आंसर देना है, तो वो भी एक चीज मुझे लगता है मेरे जैसे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड पहले भी ऑनलाइन क्लासेस मैंने अटेंड करा है, बट ये एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट रहा है मेरा। यहाँ पे मैम पर्सनली इन्वॉल्व रही है हर बच्चे के साथ, डाटा भी बहुत है जो बहुत जरूरी था हमारे लिए। कभी कभी तो मैं बहुत गुस्सा भी हुई है उनसे, जो मुझे लगता है बहुत जरूरी था हमारे लिए, वरना हम यहाँ तक नहीं आ पाते। सच में बहुत इम्पोर्टेंट है वो हम सबके। एंड हाउ डिड यू अप्रोच पेपर वन? पेपर वन में कौन सी ऐसी यूनिट थी जो काम कर रही है? पेपर वन में क्या था जो लगा कि आई फील अगर मेरा स्कोर 220 तक भी इज अ बिग थिंग, बट वहां से जेआरएफ तक भी 220 से 236 था हमारे ओबीसी का कट ऑफ, विच इज नॉट सो फार। एक 8 क्वेश्चंस चाहिए थे, जिसमें से 3 सिली मिस्टेक्स थी मेरी। 1 तो मैंने मार्क सही सॉल्व करे, वहां जाके मार्क गलत करे, इसका मुझे बहुत रिग्रेट हुआ। बट देन थोड़े दिन बाद मुझे रियलाइज हुआ दैट ये मिस्टेक भी हो सकती है, पॉसिबल है ये मिस्टेक उस प्रेशर में। तो 3 मेरी सिली मिस्टेक्स थी। देन प्लस डीआई मैंने बहुत ट्राई करा था, मैं स्टार्टिंग से करते आई हूँ, मेरे से नहीं हो पाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पता नहीं मैथ्स हो ही नहीं पाता है, एंड मेरा डीआई ही रहा है। अगर मैं डीआई में टाइम देती, विच आई वुड सजेस्ट कि प्लीज डीआई में टाइम दो, मेरा 1 तुक्के में सही हुआ है, बट अगर 4 वो भी हो जाते तो स्कोर कई हद तक आगे जाता मेरा भी। तो डीआई मेन है, प्लीज। एंड कैन यू प्लीज अंडरलाइन वन फैक्ट कि मैम ने डे 1 से बोला है कि डे 1 से मैथ्स करो, स्टार्ट विद डीआई, मैथ्स करो, नहीं करोगे तो लास्ट में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और ये देख लो, ये आगे आने वाली जनरेशन जो मेरे साथ जुड़ रही है, वो देख लो, मैंने डे 1 से आप लोगों को भी बोला है, एंड ये अभी रिजल्ट लेकर बैठे हाथ में, एंड इनका वही हाल है। तो अगर आप चाहते हैं वो लेसन से सीख लो भाई, अब तो सीख लो, अब तो तुम्हारे सामने एक प्रूफ है, वी हैव हेंस प्रूफ सिचुएशन नाउ। So this is something. So मेरे लिए हया का जो फैक्टर है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट था, बिकॉज हया ने एंड में ना एक बहुत ही अलग मुझे रिजल्ट्स शो करे, एंड वो मेरे लिए बहुत ही ट्रिमेंडियस थे, बिकॉज हया मेरे साथ पूरे थ्रू आउट द सेशन में, हया मेरे साथ एज सच टॉकिंग टर्म्स में नहीं थी उतना, बट ये था कि 1 to 1, पॉइंट टू पॉइंट, मैम दिस इज हैपनिंग एंड दैट्स, मैम मैं हाउ कुड आई इम्प्रूव, मैम हाउ कुड आई डू बेटर, ये हया का कंटिन्यूअस मेरे साथ एक कनेक्शन था। एंड वो चीज मैं आपको बताऊंगी, इसलिए भी मैटर करता है कि अगर आप अपने एजुकेटर्स के साथ एक कंटिन्यूअस कनेक्शन में हो और आप उनको फॉलो कर रहे हो ना, तो बहुत कुछ चेंज आता है। इसका मतलब आपको डर है आपके एजुकेटर का कि यार अगर मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया तो वो क्या सोचेंगे। सो ये कनेक्शन बिठाना बहुत जरूरी है। एंड ये नॉट ओनली हया, ये जितनी भी बच्चे मेरे साथ आज है, इनका सबका वही हाल है, दैट ये दे वर एक्चुअली, ये लोग लॉयल थे मेरे तरफ, और यही चीज इंपॉर्टेंट है कि आज दे आर द अचीवर्स फ्रॉम हियर।
कमिंग टू चंचल, मेरी एक और असिस्टेंट प्रोफेसर भाई आपके सामने है। सो चंचल भी हमारी प्रीमियम लर्नर है। चंचल, क्या वो ऐसी स्ट्रैटेजी थी जो आपके लिए काम आई इस बार एग्जामिनेशन के लिए? सो क्या बोलना चाहोगे आप? गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। मैम कुछ ऐसा सच तो कुछ नहीं बोलूं, मुझे लगा नहीं था हो जाएगा पर फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था तो मेरे 190 स्कोर हुए थे और अभी मेरा सेकंड अटेम्प्ट था 226। मैंने तो मैम रिजल्ट देखा भी नहीं था, रात को आ गया था, पर मैंने कहा नहीं देखूंगी सुबह तक नहीं देखा मैंने कहा नहीं होगा, इतनी बड़ी कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी नहीं होगा। पर ठीक है मैम, हो गया मेरे को मेरी दी ने देख के बताया था कि हो गया है तेरा। मैं तो पूरा श्योर थी कि नहीं होगा, मेरे 190 पहले बने थे तो मुझे लगा नहीं था 200 प्लस बनेंगे मेरे, पर ठीक है, मुझे लगा नहीं था होगा। पर क्या ऐसी ट्रिक बताओगे बच्चों को जो आपको लगा कि जो आपको हेल्प करी? मैम मैंने तो लास्ट मिनट रिवीजन बहुत जरूरी है, मुझे लगता है रिवीजन मैंने करा था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया था तब भी मैंने काफी करा था रिवीजन, ऐसे कह सकते हैं कि इस बार मैंने सीरियसली करा था, वरना लास्ट अटेम्प्ट में मैंने लास्ट के 2-3 महीने ही करे थे प्रिपरेशन में, तो रिवाइज भी करा, ज्यादा नोट्स मुझसे बनते नहीं थे मैम, लेंथी लगता था मुझे नोट्स बनाना, मैं बस याद करती थी और मैं लिख लेती थी उन सब चीजों को, और फैक्ट्स मेरे सही थे, फैक्ट्स हमेशा मुझे याद रहते थे। पर ना कुछ ज्यादा कोई मिस्टेक, जैसे आप ना क्वेश्चंस पूछते रहे वो गलत हो जाते थे, वो ज्यादा बेटर याद रहते थे मुझे आप जैसे पूछ लेते थे ना अचानक से और नहीं आते थे, फिर आप डांटते थे, वो ज्यादा याद रहते थे। तो ये मुझे लगा मैम की ना ये याद कराने की अच्छी DCS, हाँ मैम ने ये वाले पे ऐसे इतना बुरा डांटा था, ये वाला अच्छा याद रहेगा ऐसा लगता था। DCS सेशन वगैरह सारे लिए थे मैंने, मैं ज्यादातर रिकॉर्डिंग ही लेती थी मैम, और लाइव मुझसे लिया नहीं जाता था, मुझे ऐसे सीटिंग पावर इतनी अच्छी नहीं थी, मैं रिकॉर्डिंग लेती थी स्पीड पे। और पेपर 1 मैंने किसी और प्लेटफॉर्म से किया था, पर वो यूट्यूब से ज्यादा इंस्पायर थी मैं उनसे, और यूट्यूब पे मैंने काफी सारे वो भी किए थे PYQs, ऐसे PYQs में मेरे से ज्यादा होते नहीं थे, मैं तो लाइव PYQs लेती थी और उन्हीं को बट कमिंग टू वन पॉइंट, जितने भी बच्चे पेपर 2 के लिए यहाँ पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पेपर 1 के लिए फॉर एग्जांपल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सबको एक बात बोलना चाहूंगी बिफोर गोइंग टू शगुन, कि सभी लोग एक बात का ध्यान रखो। देखो सबने एक बात बोली है, जैसे अगर मैं सुरभि की बात सुनूं तो सुरभि का फोकस PYQ पे बहुत ज्यादा रहा है। अगर मैं हया की बात सुनूं, हया ने नोट टेकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करा है। हया ने ये भी कहा है कि भाई अगर DI तुमको करना है तो शुरू से करो, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। चंचल बोल रही है भाई रिवीजन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन पर फोकस करिए। सो हर एक बच्चा आपको कुछ ना कुछ बता रहा है, हर एक बच्चा आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रहा है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो आई विश आप लोग ये सारे नोट्स ले रहे होंगे आने वाले जो एग्जामिनेशन के लिए कंडक्ट होने जा रहे हैं, बैठने जा रहे हैं, आप लोगों के लिए हर एक कैंडिडेट यहाँ पर ऐसा है जो आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रहा है। सो नाउ कमिंग टू शगुन के लिए मैं ये बात बोलना चाहूंगी दैट शगुन वॉज माई यूट्यूब लर्नर, और शगुन ने मेरा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन किया था। ये ऊपर वाले सारे, मतलब इधर तो मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर तो ऊपर ही आ रहे हैं, बट ये जो चंचल, सुरभि, हया, ये सब मेरे प्रीमियम लर्नर्स हैं। लेकिन सुरभि वो इंसान है जिसने मेरे को यूट्यूब पर भी अच्छा रिजल्ट दिखाया, और ऐसी बात नहीं कि यूट्यूब पर भी मेरा कंटेंट रियल जाता है, यूट्यूब पर भी मैं ऐसा नहीं कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही हूँ या कुछ है, जो पढ़ा रही हूँ वो तरीके से पढ़ा रही हूँ, और यूट्यूब के बच्चे भी रिजल्ट लाकर दे रहे हैं। तो मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट शो कर रही हूँ, हाँ, लेकिन मैं एक एम्प्लॉय हूँ, और एक एम्प्लॉय होने के नाते ऑब्वियसली एक सेग्रीगेशन रहता है, क्योंकि जो बच्चे फीस देकर आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, और जो बच्चा रेगुलरली पढ़ रहा है लेकिन यूट्यूब से पढ़ रहा है वो भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। बेस्ट बात शगुन की थी कि शगुन मुझे क्वेश्चन आंसर्स राउंड में मिले, जो कि हमारा एडमिशन बैच था, जो PYQs बैच था। लेकिन इस बच्चे ने ये करा कि वो जो 1.5-2 महीने का PYQ बैच था ना, इसमें इसका बेस जो था, जो उसको पता था कि इससे कहाँ कमी रह रही है, इसने वो सारी चीजें कोप अप करी। क्योंकि मेरी आदत ये थी कि मैं PYQs बैच में भी ना सब बच्चों को उस तरीके से पढ़ाती थी कि भाई पेड के स्टूडेंट हो, और मैं यही बोलती थी कि भाई अगर तुम्हारा नहीं हो रहा है तो यू कैन थिंक अबाउट इट नेक्स्ट वर्जन में, यू कैन थिंक अबाउट इट अबाउट नेक्स्ट क्लासेस, बट कोशिश करो कि यहाँ से निकल जाए। दिस इज समथिंग वेरी बेस्ट थिंग। और शगुन वॉज वन ऑफ द रियली लॉयल जो बच्चा था मेरे इग्निशन बैच में, और वो रेगुलर थी मेरे इग्निशन बैच में और यूट्यूब क्लासेस में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि यूट्यूब से कोई बच्चा आपके साथ रेगुलरली जुड़ रहा है। कमिंग टू शगुन कैसे एग्जाम को अप्रोच करा, JRF अड्डा प्लेटफॉर्म कितना इंपॉर्टेंट रहा आपके ऊपर, इसके ऊपर भी थोड़ा बताइए, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या रही, इसके ऊपर भी थोड़ा बताइए। PYQs कितना हेल्प किया, इग्निशन बैच कितना हेल्प किया,
गुड आफ्टरनून मैम। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जेआरएफ अड्डा पूरे प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा थैंक यू एंड स्पेशली आपको। मैम जब मैंने कोर्स किया मैंने आपको फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे देखा था। एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड था वो मेरा बीटेक का था, उसके बाद मैंने मास्टर्स पब्लिक एड में की, तो मेरे को कोप अप करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही थी। मेरी शायद वही जो आंसर एंड क्वेश्चन आंसर राउंड में मेरा पता चल रहा होगा कि मेरा फैक्चुअल थोड़ा जो क्रैबिंग वाला जो चीज था वो मेरा वीक था। फिर आपने मुझे जैसे जैसे गाइड किया कि आपको मेरे PYQs मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था नेट, लेकिन जो मेरा PYQs जो मेरा बेस था वो कमी कहीं ना कहीं रह गई थी। और जो मेरा जैसे पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका था कि आरसी, जैसे आपने मुझे बताया था कि आज थोड़ा 10-15 क्वेश्चन करने के बाद अपना आरसी पहले कर लो, फिर सेकंड पेपर का भी आप थोड़ा मतलब 20-25 क्वेश्चन करने के बाद आरसी कर लो, तो उससे जो है दिमाग थकता नहीं। और मैंने वही चीज अप्लाई की थी। DI का जो था मेरा, DI में बोलूं तो मेरा 5 में से 4 क्वेश्चन ठीक हुए थे। टेक्निकल मेरा करेक्ट। हाँ, टेक्निकल मेरा ठीक था, बट मेरा वो जो शॉर्टकमिंग थी वो था मेरा फैक्चुअल उसमें, और वो मेरे पेपर 2 में भी रह गया था। बट अगर मैं बात करूं, मैंने पेपर 1 की तैयारी भी अदिति मैम से की थी, मैराथन, लास्ट टाइम रिवीजन, और जो आपका भी मैं यूट्यूब सेशन भी लेती थी और सुबह की क्लासेस भी लगाती थी। डांट भी बहुत सुनी है कि आपको ऐसे नहीं, अभी नहीं होगा फिर कब होगा, थोड़ा डिमोटिवेट भी हो जाती थी, बट स्टिल वो मतलब पूरा वो जो भड़ास थी वो रिवीजन के थ्रू निकाल के मैं नहीं शाम को यूट्यूब क्लासेस ज्वाइन करनी है, वहां पे अच्छा परफॉर्म करना है, तो वो चीज मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर रहता था। और कमिंग टू यू मैम, आपका जो मतलब मोटिवेट करने का तरीका है, पहले तो हमें लगता था कि नहीं मैम बहुत डांट देते हैं, सुबह सुबह उठते ही मतलब ना शुरुआत डांट से ही होती है, तो लेकिन वही एक जो है पुश रहा मेरे लिए, स्पेशली बहुत ज्यादा पुश रहा उस चीज को लेके, पूरा रिवीजन करवाना। और आपका जो मैराथन सेशन है पॉइंट टू पॉइंट था, ज्यादा ये नहीं कि भी टाइम लेंथ को आपको वो करने की 7-8 घंटे की क्लास लगानी है। आपको पता है बच्चा कितना तो वो हमारे लिए जो छोटे छोटे मैराथन थे वो बहुत हेल्पफुल है। और था होप था इस बार भी मेरा हो जाएगा, 202 मार्क्स थे कि ठीक है हो जाएगा, बट चलो नहीं हुआ। 8-9 क्वेश्चन की मेरी वो रही कमी रही, बट आगे से भी मैं मतलब आपके साथ यूट्यूब में ही जुड़ी रहूंगी और होपफुली वो चीज जो है मतलब कोप अप कर पाऊं मैं। नहीं, बट शगुन हो चाहे हया हो चाहे चंचल हो सुरभि हो, मैं एक बात जरूर बोलूंगी दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट वाज वेरी लॉयल टू मी, वेरी लॉयल टुवर्ड्स द क्लासेस एंड वेरी लॉयल टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म। और ये एक टीचर की जीत है, मैं सही बता रही हूँ कि ये जीत इनकी है, लेकिन खुशी मुझे हो रही है कि भाई मेरा एग्जाम निकल गया, और हर एक अटेम्प्ट मुझे यही देकर जाता है, यही फील देकर जाता है कि मेरा एग्जाम निकल गया। एंड चाहे वो क्लासेस को लेकर हो, चाहे वो टीचर लॉयल्टी को लेकर हो, चाहे वो नोट्स मेकिंग को लेकर हो, चाहे वो PYQs को लेकर हो, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन और आरसी को लेकर हो, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि भाई आप लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आए। और इस ज्यादा से ज्यादा मार्क्स का क्या बेनिफिट होता है ये भी आपको आने वाले करियर में पता चलेगा जब आप लोग भी क्वालिफाई कर लेंगे। सो मैं तो यही बोलूंगी दैट आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी स्टूडेंट स्ट्रेंथ मिली है जो मेरे लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग है। एंड सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को भी ये चीज की खुशी होनी चाहिए कि आपके सीनियर्स यहाँ पर हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए। सभी से मैं बस एक लास्ट 5 मिनट जरूर चाहूंगी कि एक रैपिड फायर करते कि अपनी बेस्ट जो एग्जामिनेशन को क्रैक करने की ट्रिक थी वो आपकी क्या थी। सो कमिंग टू सुरभि, फटाफट से एक वर्ड की क्या आपकी यूएसपी थी, क्या आपकी वो स्ट्रेंथ थी जो आपको लगता है कि अगर ये स्टूडेंट करेंगे तो ये एग्जाम पक्का उनका क्वालिफाई हो जाएगा या फिर एक अच्छी तरह रेस में आ जाएंगे। सो बताओ सुरभि आपकी तरफ से। There are 5 things, ma'am. Oh. The first one is to obey each and every single word of yours. Okay, ma'am. आपने बोला था कि जब मैं रिविजन क्लासेस चलाऊं तो व्हाइट पेज A4 शीट साथ लेके बैठना, तो वो मैंने किया। सेकेंड चीज आपने बोला कि वेबसाइट्स को खुद जाके चेक करें कि कौन सी मिनिस्ट्री की वेबसाइट, हाँ मैंने बोला था, और वही हुआ। डिपार्टमेंट्स हैं, क्या क्या वो मैनेज कर रहे हैं, क्या क्या इश्यूज एरियाज वो देख रहे हैं, वो मैंने किया। हो सकता है कुछ एग्जाम प्रेशर में गलतियां हुई, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंग्स व्हिच कैन फोकस ऑन करेंगे। The third thing is कि रिविजन, मल्टीपल टाइम रिविजन, मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस करिए कई पार्ट्स में कि गलती कौन कौन सी किस किस टाइप की गलतियां हुई हैं और उसको फिर रिपीट करिए। फोर्थ, आप जितने भी PYQs हैं उन पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। आपको फिफ्थ चीज ये है कि आप फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस जो बन सकते हैं
मैम पढ़ाते पढ़ाते बता दें, वो भी नोट डाउन करिए। तो कोई सेट का एग्जाम कहीं पे हो रहा है, किसी भी स्टेट का, या किसी बुक के पीछे आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएं, डू अटेम्प्ट देम एंड ईच एंड एवरी ऑप्शन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। ये ऐसा लग रहा है सुरभि ने सारी की सारी वही बातें कह दी है जो मैंने क्लास में बोली है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं इनको पेड कोर्स में यही बताते रहती हूँ कि भाई सेट का एग्जाम जहां मिले वो लगा लो, पीएचडी का क्वेश्चन पेपर जहां मिले वो लगा लो, कोई पीसीएस का एग्जाम हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो लगा लो, एंड दैट इज व्हाट। और यही काम आया भाई, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं आया, इट्स लाइक कि ट्राइड एंड टेस्टेड वाला काम है, राइट। कमिंग टू यू हया, व्हाट वाज योर यूएसपी? क्या आपकी ऐसी स्ट्रेंथ थी जो काम लगा कि यार ये कर दिया ना मैंने, तो इसका मतलब ये तो है, ये काम आया मेरे लिए? मैम ओनली वन थिंग मैं बोलूंगी दैट जो भी वर्षा मैम बोल रहे हैं आप प्लीज फॉलो करते जाओ, जो मैम की नोट्स है वर्ड फॉर वर्ड। मैंने पैसे नहीं दिया किसी बच्चे को, मैं पहले बता रही हूँ इस चीज के, मैंने इस चीज के पैसे नहीं दिए किसी को। ये जो है ये बस ऐसे ही है, ये प्यार है। नो मैम प्यार नहीं है, और सच में मैं आपको बता रही हूँ, सारे स्टूडेंट्स को बता रही हूँ, बिकॉज अगर क्वेश्चंस मैम के नोट से आ रहे हैं दैट मीन्स मैम बहुत मेहनत कर रही हैं वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड फ्यूचर में भी बनेंगे। तो प्लीज मैम जो बोल रहे हैं, जो फैक्चुअल पार्ट भी मैम के मोस्टली आए हैं, जो मैम ने यूट्यूब पे भी प्रोवाइड कर रखे हैं, प्लीज उसे अच्छे से फॉलो करो। एंड PYQs सारे सेट के पेपर्स मैम भी प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब पे, वो अच्छे से फॉलो करोगे तो आई थिंक हो जाएगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एग्जाम को क्रैक करना। संचल, कोई एक टिप जो आपको लगता है कि यार ये मेरे काम आई है और ये मेरे को लगता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बच्चों के काम आ जाएगी? मैम दो है, रिवाइज और आपके लाइव PYQs काफी हेल्पफुल रहते हैं मैम। वो रियल टाइम सिनेरियो मिल जाता है आपको, जब आप गलत भी करते हो फिर आप डांटते भी होगा तो बार बार बोलूंगी। पढ़ी है ना इसको डांट पड़ी है इसलिए ये बोल रही है इसको पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। एक दो क्वेश्चन तो अच्छी तरह से याद है कौन से क्वेश्चन में पढ़ी थी। तो लाइव PYQs बहुत हेल्पफुल रहेंगे, रिवीजन बहुत हेल्पफुल है, और जैसे कि कहा है कि व्हाइट शीट पे लिखते रहो जब याद करते हो उस चीज को, बार बार फैक्ट्स अगर याद नहीं होते तो बार बार लिखते रहो उन फैक्ट्स को। लाइव पेपर लो पेन रखो, उसको लिखते रहो, वो याद रहेगा। फैक्ट्स मेरे ठीक थे तो मेरे को इतना पता है। थैंक यू सो मच मैम। मेरा भी यही रहेगा कि रिवाइज और जो फैक्ट्स हैं आपके PYQs के, जैसे वन लाइनर के फैक्ट्स वो लिख के करो तो आपको ज्यादा से मुझे मेमोराइज करने में इजी रहता था। तो फैक्ट्स और अपने, क्योंकि अब फैक्चुअल ज्यादा हो रहा है पेपर, तो उसी हिसाब से आपको जो है फैक्ट्स अपने ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। तो फैक्ट्स स्ट्रॉन्ग करो, चाहे उसको रट्टा मारो, चाहे जैसे मर्जी करो, फैक्ट्स कमेटीज वगैरह ये सब, और रिवाइज, बस ये मेरा वो रहा। ओके, सो इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीबडी। एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि देखो मैं कभी भी इस चीज के फेवर में नहीं हूं कि फैक्चुअल पेपर है, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ दैट हम अकेडमिशियंस हैं, हम अकेडमिशियंस बनना चाह रहे हैं, हम क्रैमिंग करके कुछ ऐसा एग्जाम नहीं निकालना चाह रहे जो हमको आगे वो काम ही ना आए। अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर क्वालिफाई करके बैठे हैं, सो वी नीड समथिंग थरो। और मैं फैक्चुअल पेपर के ये नहीं बोलूंगी अगेंस्ट टू, बट आई एम नॉट फेवर ऑफ अ फैक्चुअल पेपर कि आप पूरा कोर फैक्चुअल पेपर दो इस टाइम पर जब एक बच्चा एक सब्जेक्ट में मास्टर बन चुका है। सो मेरा ये मानना है कि आने वाले अटेम्प्ट में जरूरी नहीं है कि सिर्फ फैक्चुअल है, अप्रोच अपनी डुअल रखनी चाहिए। सब बच्चों ने मुझे कहा था कि मैम हमारे जो है आने वाले अटेम्प्ट के लिए आप लोग प्लीज जो अचीवर्स हैं उनका इंटरव्यू लेकर आइए, हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या सीख सकते हैं। और मैं सबका लेकर आई, नॉट ओनली कि ऐसा कि मैं पेड बैच प्रमोट करने के लिए या फिर पेड बैच के लिए लेकर आई हूँ। मेरे पास मेरा यूट्यूब भी कैंडिडेट है और उसने भी ये बात बोली कि भाई जो कंटेंट है, अगर चाहे वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हो चाहे वो प्रीमियम प्लेटफॉर्म पर हो, पर पॉइंट यहाँ पर ये है कि भाई आपको एग्जाम निकालना है। मेरे लिए ये मैटर करता है कि आप एग्जाम निकालो, चाहे किसी से भी पढ़ लो भाई, पर एग्जाम निकालो। दैट इज इट व्हाट आई वांट, एंड आई थिंक ये सारी चीजें आप लोग को हेल्प करी होगी। लेकिन फिर भी कोई है इनमें से कि जो मेरे जैसा है भाई, जिसको होता है कि यार क्या ही पढ़े, कैसे पढ़े, नहीं होगा, उनके लिए जरूर बोलना चाहूंगी दैट ये जो बैच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो आपके लिए ऑनगोइंग चल रहा है। ये एक ऐसा बैच है जो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है, जिसको आप डेफिनेटली लुक आफ्टर कर सकते हो। अगर मैं बोलूं कि अभी आप लोगों को फिलहाल एट दिस मोमेंट पर जो है
क्या कहते हैं कोर्स भी शेयर हो रहा है, आपके पास लाइव क्लासेस भी कंडक्ट हो रही है, RC15 आपका कोड भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फुल प्रोफाइल कोर्स भी आपके लिए चल रहा है जो अपडेटेड वर्जन के साथ आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ बहुत सारे चेंजेस इस बार को देखने को मिले। अगर मैं मिनिस्ट्रीज की इंक्लूजन की बात करूं, अब मुझे लगता है कि मुझे थरली पढ़ा देना चाहिए, बिकॉज मेरे बच्चे ऐसे हो गए। अब ये बच्चे मुझसे लड़ लेंगे कि अच्छा हमारी बारे में तो पढ़ा है नहीं, बट मैं ये बोलूंगी कि मैं अपनी तरफ से कोशिश यही करूंगी कि आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा इस प्लेटफॉर्म पर कुछ ना कुछ लेकर आऊंगी। एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। मैं जितने भी बच्चे हैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग जुड़े मेरे साथ, दिस मीन्स रियली अ लॉट। एंड जितने भी बच्चे हैं, आप सभी लोग जो मुझे देख रहे हैं, प्लीज इनको कॉन्ग्रेचुलेशन करना, प्लीज इनको बहुत सारे जो है विशेष देना ताकि ये लोग आगे और एक्सेल करें और आगे बढ़े। So stay tuned everybody, I will make more videos, more classes for you। and इसी के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दिसंबर 2025 के बैच के साथ मैं वर्षा गौर साइन ऑफ करने से पहले, आई थिंक मेरे पास मेरी एक स्टूडेंट और आ गई एंड मोमेंट, जस्ट 5 मिनट में इसको भी करते हैं जरा फाइनली। सो अपनवी जहर, ये हमारी पेड स्टूडेंट भी है और ये ऑफलाइन स्टूडेंट भी है। अपनवी से मैं यही बोलना चाहूंगी, अपनवी वी आर काइंड ऑफ, हम लोग रिकॉर्डिंग पर है और हम लोग जो है सेशंस मतलब ये जा रहा है यूट्यूब पर। तो फटाफट से क्विकली अपनवी जो आपकी स्ट्रेंथ है JRF अड्डा प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद उस पर बात करेंगे, कैसे आपको इस प्लेटफॉर्म ने हेल्प करा है और कैसे आपको इस प्लेटफॉर्म ने एक अच्छा क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही कि पेपर 2 और पेपर 1 के, उसको जरा क्विकली 5 मिनट में अपन समअप करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं बस ऑलमोस्ट बाय बोलने वाली थी, लेकिन आप आ गए हो तो प्लीज आप डेफिनेटली आपका इनपुट लिया जाएगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल मैम। मेरा सबसे पहले तो मैं लैक की बात करना चाहूंगी कि मेरा लैक ये रहा कि मैं बैलेंस नहीं कर पाई एज ए ऑफलाइन स्टूडेंट। मैंने पेपर 1 में बहुत ज्यादा ध्यान दिया, बहुत बार उसका रिवीजन भी किया, अप्रॉक्स 6 to 7 टाइम्स हमने उसका रिवीजन कर लिया था। बट लैक मेरी थोड़ी सी पेपर 2 में रही कि मैं उसको टाइमली रिवीजन नहीं दे पाई। तो आने वाले एक्सपीरियंस को तो मैं डेफिनेटली यही कहना चाहूंगी कि बैलेंस, जैसा कि मैम हमेशा कहती है कि बैलेंस बहुत जरूरी है बनाना पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में। और सेकेंडली ये कि PhD ओनली क्लियर हुआ पहले मैम की यूट्यूब सेशन से, फिर आई थॉट कि आई शुड गो फॉर द पेड वन एंड इट पेड ऑफ मी, जितनी मैंने मेहनत की। लेकिन एक बात आई वांट टू इंटरवीन, देख लो भाई, जो यूट्यूब पर भी मुझसे पढ़ रहे हैं उनको पता है, मैंने आपको खुलेआम ये बात बोली, जो मेरे से यूट्यूब पे भी पढ़ रहा है ना वो खाली हाथ नहीं जाएगा, PhD ओनली लेकर जाएगा। एंड एक्चुअली में यहाँ पर काफी सारे बच्चे ऐसे जिनका PhD ओनली जो है क्वालिफाई हुआ है सिर्फ मेरे यूट्यूब सेशन से। तो मैं इतना जरूर बोल सकती हूँ कि जो मेरे साथ जुड़ा है, चाहे यूट्यूब पर भी जुड़ा है लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ जुड़ा है, वो खाली हाथ तो डेफिनेटली नहीं जाएगा। एंड अब तो आपने सुन ही लिया। अपना भी एक बात जरूर पूछना चाहूंगी, क्या वो ऐसी चीज थी जो आपके लिए एक कहते हैं ना स्ट्रेंथ की तरह काम आई फॉर क्रैकिंग द एग्जाम? मैम बेसिकली ये होता है कि जब हम बहुत टाइम से पढ़ रहे होते हैं तो कुछ कंसेप्ट हमें याद रह जाते हैं, तो जो कंसेप्चुलाइजेशन है टॉपिक्स का वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल रहता है हमारे लिए। सेकेंडली फैक्ट्स जो कि इस पेपर में बहुत ज्यादा देखे गए हैं, करंट अफेयर्स ये बहुत काम के रहते हैं। प्लस PYQs जब हम रेगुलर करते हैं तो हमें पता लगता है कि हम कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी यूनिट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी यूनिट हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है, जिसको हम थोड़ी सी एट लीस्ट कंडीशन में छोड़ सकते हैं। तो PYQs भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे जैसा कि था, और प्लस जो न्यू करंट टॉपिक्स आप करवाते हैं वो डेफिनेटली एग्जाम में देखे ही जाते हैं। मैं एक बात बता दूं, अपना भी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द कैंडिडेट जिसको मैंने खूब डांट मारी है, क्योंकि मुझे पता था, मुझे इसकी एक एक मूव पर पूरा कहते ना ट्रैकिंग था, बिकॉज शी वॉज ऑफलाइन स्टूडेंट ऑल्सो ऑफ JRF अड्डा। तो मुझे ये पता था कि कब, मतलब मुझे इतना पता था कि ये कब क्लासेस में है, मुझे इतना पता था ये इस टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रही है, और मुझे ये भी पता था कि ये जो है पेड में कैसी चल रही है। तो मुझे इतना पता था कि इसका ज्यादा ध्यान इस वक्त पेपर 1 में जा चुका है, और जब इसकी परफॉर्मेंसेज मेरे पास आती थी देन आई वाज लाइक कि यार चल रहा है, मतलब इसको पढ़ने की जो है इस तरीके से बहुत जरूरत है। तो एक सेकेंड, आई थिंक वी आर लाइव, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया होगा। सो मुझे इतना पता था कि शी इज समवन जिसमें कैलिबर बहुत है बट कहीं ना कहीं कमी है। बट अगेन मैं फिर वही बोलूंगी कि कुछ नहीं से कुछ सही बेटर है, एंड नाउ शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर। सो ये बहुत बड़ी बात है मेरी हर एक इस जर्नी में जितनी भी, और मजे की बात तो मैंने यही सबसे खुशी की बात है दैट आई हैव होल फेमिनाइन पावर है, जितनी भी मेरी लड़कियां हैं सारी यहाँ पर है। सो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है। एंड आई थिंक जितना मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल बेस से कोई चीज ला सकती थी मैं ले आई।
अब बाकी आपके हवाले, जो आपको करना है करो, आगे का अटेम्प्ट आपके पास है, जहां से भी पढ़ना है पढ़ो, बट भाई क्वालिफाई करो, दैट्स ऑल आई कैन से। बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन JRF अड्डा से जुड़ना है, आई एम देयर फॉर यू, मैं तैयार हूँ 2026 के बैच के लिए। आप लोग तैयार है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चलिए मिलती हूँ इसी के साथ, आई वर्षा गौर अगेन साइनिंग ऑफ एंड सी यू अगेन लेटर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।